You have no respect, you have no roles. I'm pretty sure you're aware about the ongoing racism against Indians, especially online. और अभी जो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाई थी उसमें एक औरत थी जो कि एक अमेरिकन है और वो एक प्लेन के अंदर एक इंडियन आदमी और उसके बच्चे को रेशियली अब्यूज कर रही थी. Surprisingly, the guy who was being racially abused was also an American citizen and he was just of Indian origin. तो आज की वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है और इसे कैसे रोका जाए. अगर आप ट्विटर को बहुत ज्यादा एक्टिवली यूज करते हो तो आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में एक चीज तो नोटिस करी ही होगी और वो ये है कि इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म काफी ज्यादा बढ़ गया है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर. और इंडियंस के लिए अक्सर एक टर्म यूज किया जाता है पजीत, जो कि एक्चुअल में एक रेशियल स्लर है इंडियंस को लेकर के, और लड़कियों के लिए यही टर्म बन जाता है पजीता. इसी के साथ साथ और भी कई सारी चीजें बोली जाती हैं, जैसे कि ये तो स्मेल करते हैं, ये करी करी एक टर्म है, बहुत कॉमनली यूज किया जाता है इंडियंस के लिए. Now, taking an example, ईशांत शर्मा who is a popular Indian influencer ने ट्वीट किया था न्यूयॉर्क के टिपिंग कल्चर के अगेंस्ट में, जिसके अगेंस्ट में अमेरिकन्स ने सीधा सीधा इंडियंस को लेकर के बहुत सारे रेशियल स्लर्स पास किए, which is precisely the greatest nation on earth completely justifying the term given to it. इसी के साथ साथ जब एक इंडियन लड़के ने शेफ गॉर्डन रैमसी के ऊपर कुछ कमेंट्स पास किए थे उनके खाने को लेकर के, ये थे कुछ अंग्रेजों के रिप्लाई. नाउ अगर ये चीज किसी ब्लैक अमेरिकन अफ्रीकन बंदे के साथ हो जाए तो पूरा हल्ला मच जाएगा, पर क्योंकि इस बिहेवियर को इतना ज्यादा नॉर्मलाइज किया जा चुका है इंडियंस के अगेंस्ट में कि गोरों को तो क्या, हम इंडियंस को ही फर्क नहीं पड़ता ये सब देख करके. नाउ कमिंग टू कि ये चीज क्यों होती है. एक्चुअल में रेसिज्म का एक काफी ज्यादा एवोल्यूशनरी बेसिस है, जहां पर कि पहले जो ह्यूमंस ट्राइब्स में रहते थे या ग्रुप्स में रहते थे उनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज्यादा होते थे. इसी के लिए लोगों ने धीरे धीरे करके अपने जैसे लोगों के साथ कोऑपरेट करना चालू कर दिया ताकि उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ पाएं. और एक ट्राइब के लोग एक ही टाइप के दिखते और बोलते थे, वहीं जो दूसरे टाइप के लोग होते थे वो थोड़ा अलग तरीके से बोलते थे, अलग तरीके से एक्ट करते थे और उन लोगों को एक पोटेंशियल थ्रेट की तरह देखा जाता था. और ये चीज़ आज भी ह्यूमन ब्रेन से गई नहीं है और इसी के लिए हमारे दिमाग में बड़े ही अजीब रिएक्शन आते हैं जैसे ही हम किसी इंसान को देखते हैं जो कि थोड़ा अलग तरीके से चल रहा हो या अलग तरीके से बोल रहा हो या अलग दिखता हो. बट ये रेसिज्म का एवोल्यूशनरी रूट ना ही कोई जस्टिफिकेशन है रेसिज्म वाले बिहेवियर के लिए और ना ही ये कंप्लीट रीजन है इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म क्यों हो रहा है उसके लिए. क्योंकि रेसिज्म तो फिर सबके साथ होना चाहिए ना, और कुछ हद तक होता भी है, पर इंडियंस के साथ ज्यादा क्यों हो रहा है उसके प्राइमरीली दो रीजन है. देखो, कोई भी आदमी जो ऑनलाइन ट्विटर पे हेट फैला रहा है इंडियंस के अगेंस्ट में, वो कभी एक्चुअल में इंडिया आया नहीं है, तो उसका इंडियंस की तरफ एक्सपोजर दो ही जगहों से है. एक, जो लोग वो देख रहा है इंडियंस को अमेरिका के अंदर जो उसके जॉब्स ले रहे हैं, तो एक वहां से हेट आ रहा है. और सेकेंडली, जो चैरिटी वर्कर्स या फिर व्लॉगर्स इंडिया आते हैं उनके ओपिनियन सुन सुन करके उसका इंडिया के बारे में एक ओपिनियन बन रहा है. अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं. मान लो मैं ये काले रंग का चश्मा यहाँ पहन लूं, तो अब दुनिया चाहे बाहर कितनी ही ब्राइट हो जाए मुझे वो थोड़ी डार्क ही दिखेगी क्योंकि मेरे चश्मे का रंग ही काला है. ऐसा ही कुछ होता है उन अमेरिकन इन्फ्लुएंसर्स या व्लॉगर्स या चैरिटी वर्कर्स के साथ भी जो इंडिया आते हैं. उनकी पहले से ही इमेज इतनी खराब होती है इंडिया को लेकर के, ये तो गरीब देश है, यहाँ लोग गंदगी से रहते हैं, कि जब वो इंडिया आते भी हैं तो उन्हें अच्छी चीजें नहीं दिखती हैं, बल्कि उन्हें देखना ही होता है डर्टी इंडिया, पुअर इंडिया. No, I want real India, poor people, hungry people. नॉट सेइंग कि इंडिया में वैसी चीजें नहीं है, पर क्या सिर्फ वही चीजें हैं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, पर बस इस चश्मे की वजह से उन्हें सिर्फ वही दिखता है. नाउ कमिंग टू कि ये चीज ठीक कैसे होगी. ये चीज उसी दिन ठीक हो सकती है जिस दिन इंडियंस खुद अपने आप को नीचे नजरों से देखना बंद करेंगे और अपने स्लेव माइंडसेट को पीछे छोड़ेंगे और ये मानेंगे कि ये जो गोरे हैं ये हमसे ऊपर नहीं है बल्कि हम लोग सेम लेवल पे हैं. उसी दिन ये चीज ठीक हो सकती है. क्योंकि आज के टाइम में तो ऐसा है कि हमें जैसे ही कोई अंग्रेज दिख जाता है हम उससे एकदम फैसिनेट हो जाते हैं और चापलूसी करने लग जाते हैं, चाटने लग जाते हैं. जब तक ये चीज खत्म नहीं होगी रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस खत्म नहीं होने वाला है.